गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अब तक हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, अगर दो चरों में हमें दो समीकरण दी जाए तो उनका हल निकालना सीख लिया था पहली विधि से, एलिमिनेशन मेथड। विलोपन विधि का प्रयोग करके हमने उसको सॉल्व करना, यानी वेरिएबल चर जो एक्स और वाई है उनकी वैल्यू निकालना सीख लिया था। उसी को आगे बढ़ाते हैं। दूसरा तरीका पढ़ते हैं प्रतिस्थापन विधि। अगर दो चर हमारे पास एक्स और वाई, दो चरों में एक समीकरण युग्म मतलब दो समीकरण दे दी जाए तो हमें एक्स और वाई की वो वैल्यू ढूंढनी है, वो मान ढूंढना होता है जो दोनों समीकरण को संतुष्ट करता हो। ये करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि जैसा कि इसका नाम बता रहा है, प्रतिस्थापित करेंगे, एक चर को हटा देंगे। 3x माइनस 2y इक्वल टू 5। और हमने एक वेरिएबल को एक साइड रखना है। 3x को एक साइड रखते हैं, 2y यहां माइनस का है, RHS में जाके प्लस का हो जाएगा। 3x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 प्लस 2y। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है। 3 मल्टीप्लाई में है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा 5 प्लस 2y अपॉन 3। ये वैल्यू आ गई हमारे पास x की। अब x की इस जो हमारे पास टेम्परेरी वैल्यू आई है x की, यानी जो x की वैल्यू y की फॉर्म में आई है, इस वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में रख देते हैं। पुट x इक्वल टू 5 प्लस 2y अपॉन 3 इन इक्वेशन 2। x का यह मान दूसरे समीकरण में रखने पर, दूसरा समीकरण 4x प्लस 6y इक्वल टू 24। 4x की जगह 5 प्लस 2y अपॉन 3, 5 प्लस 2y अपॉन 3, 6y एज इट इज इक्वल टू 24। अब इसको सिंपल करेंगे। ए की वेरिएबल हमारे पास y, 4 5 जा 20 प्लस 4 2 जा 8y अपॉन 3 प्लस 6y इक्वल टू 24। एलसीएम 3, पहला नंबर एज इट इज, 6 इंटू 3 18y इक्वल टू 24। 3 RHS में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 24 इंटू 3 20 प्लस 8y और 18y 26y। अब y एक साइड रखेंगे, वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक साइड। 26y इक्वल टू 24 3 जा 72, 20 माइनस हो जाएगा 52। 26y इक्वल टू 52, तो y इक्वल टू 52 अपॉन 26। y की वैल्यू 2 आ गई हमारे पास। एक वेरिएबल की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब इस वैल्यू को जैसा हमने पहले मेथड में किया था, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालने के बाद उसको किसी एक दिए गए इक्वेशन में रखना है, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो y इक्वल टू 2 रखते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। नाउ पुट y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है 3x माइनस 2y इक्वल टू 5। 3x माइनस 2y की जगह 2 रखेंगे इक्वल टू 5। 3x 2 2 जा 4 माइनस 4 RHS में आके प्लस 4 हो जाएगा। 3x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9 अपॉन 3। तो x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2 विल बी द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 हमारा हल निकलेगा दोनों समीकरण युग्म के लिए। ये होती है प्रतिस्थापन विधि, जिसमें पहले किसी एक समीकरण को उठाएंगे, उसमें से एक वेरिएबल एक साइड रखेंगे, एक चर को हमने एक साइड रखना है, बाकी एक साइड कर देना है। 3x को हमने एक साइड रखा, 2y RHS में आके जुड़ गया। अब x की वैल्यू निकालेंगे, 3 डिवाइड हो जाएगा,
तो x की वैल्यू हमारे पास एक बार क्या आई है 5 + 2y/3। इस वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में रख देंगे, जो इक्वेशन यहां यूज नहीं की थी उसमें रख देंगे। 4x + 6y = 24। यहां x की वैल्यू 5 + 2y/3 रखेंगे। अब इसको सिंपल करना है, 4 की मल्टीप्लाई की, 3 एलसीएम लिया, ये इक्वेशन रहेगी हमारे पास 20 + 26y = 24 × 3। यहां से y की वैल्यू 52/26 2 आ गई। एक वेरिएबल की वैल्यू हमें मिल गई, उसकी वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। y = 2 हमने पहले इक्वेशन में रखा और x की वैल्यू हमें 3 मिल गई, तो x = 3 और y = 2, ये हमारे पास हल निकल गया पूरे समीकरण युग्म का। ये दोनों ऐसी वैल्यूज हैं जो पहले इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करती है और दूसरी को भी करती है। किसी समीकरण का हल निकलने के बाद उसकी दोनों वैल्यू दोनों समीकरण में रख के देखना, अगर वो संतुष्ट करती है उन दोनों को, यानी RHS और LHS बराबर आती है तो उसका हल सही होता है, अगर नहीं आती तो हमारी कहीं ना कहीं गलती रह जाती है। तो ये प्रतिस्थापन विधि हमने पढ़ ली। तीसरा तरीका समीकरण युग्म को हल करने का हम पढ़ेंगे वज्रगुण विधि, वो अगले लेक्चर में आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।